बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 22 तारीख है और मंगल की शाम है। पूरे दिन की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को जिस केस के अंदर सज़ा हुई हुई है उसकी अपील की समाअत हुई और उस अपील की समाअत के अंदर वही कुछ हुआ जिस जो पहले हो रहा है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा खुलकर सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए वकील के बहाने से 15 दिन का वक्त जो है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त मांगा कि डिले किया जाए। हालांकि ये मुकदमा जो है इसमें क्या हो सकता था ये आपको तफसील में बताएंगे। आज लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बचत करवा गए, बचा गए, वरना आमिर फ़ारूक साहब 2 हफ्ते देने को मुकम्मल तैयार थे। और आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर बहुत दफ़ा जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और इमरान खान साहब भी दोनों ही जो हैं वो एतराज़ कर चुके हैं और दोनों कह चुके हैं कि हमें आमिर फ़ारूक साहब से ये केस नहीं सुनवाया जाना। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एतराज़ात जो हैं जज साहब के ऊपर वो आवाम के सामने रखे हैं। मेरा केस हो या इमरान खान साहब का केस हो, उनके ऊपर हमेशा से ही एतराज़ात रहे हैं, लेकिन ये समझ से कासिर है कि वो फिर भी मुकदमा सुनने को क्यों बज़िद हैं। आज क्या हुआ अदालत के अंदर, किस तरीके से लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बचाया एक लंबे डिले से और उन्हें लंबा अरसा जेल रखने से, इस पर तफसीली बात करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि इसको डिले करना मकसूद क्या है। हालांकि आपको पता है पहली पेशी पे ये सज़ा उड़ जानी है, लेकिन इसको मकसद है इंतज़ार करना साइफ़र केस के लिए। और साइफ़र केस में अभी मसला क्या है, कानून तो उल्टा सीधा आपको पता है सदर के सिग्नेचर्स के बगैर ही बनवा लिया, जल्दी इतनी थी जो सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत साइफ़र को ट्राई करना है। मसला वहाँ पर यह है कि उसमें एक वादा माफ़ गवाह चाहिए। अभी तक वादा माफ़ गवाह कोई मिल नहीं रहा। 2 लोग हैं जिनके ऊपर प्रेशर है, जिनको वादा माफ़ गवाह बनवाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते हैं वो कौन 2 लोग हैं और उनके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त। पहली खबर ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो आज पाकिस्तान के लिए एक और बुरा दिन भी मैं कहूँगा, परेशानी का दिन भी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए आज एक और परेशानी का दिन है। और वो परेशानी का दिन है पाकिस्तान के लिए कि एक 8 लोग जो हैं वो एक वो डोली सी है, उसे चेयर लिफ्ट कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो एक सादा डोली सी है जो मुकामी लोगों ने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी दरिया क्रॉस करने के लिए वो जो है वो रस्सियों के ऊपर बांध के, तारों के ऊपर बांध के वो उसे इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर थे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन सारा दिन पाकिस्तान में जारी रहा, लेकिन उसके बाद शायद अगर मैं गलत नहीं तो 8 में से सिर्फ 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। उसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हुए, कमांडोज भी इस्तेमाल हुए, लेकिन जमा मनफी खर्च करें जब आप तो शाम में नतीजा ज़ीरो के करीब आता है और बच्चे अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। रात हो गई है, ऑपरेशन आर्मी ने अपना मुअत्तल कर दिया है। लोकल लोग अब दोबारा उस ऑपरेशन को अपनी मदद आपके तहत शुरू किए बैठे हैं। जिस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आप समझें कि जंगें अदालतों के अंदर लड़ी जा रही हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात को तुन के रख दिया गया है और उनके ऊपर हज़ारों मुकदमात, 100 नहीं हज़ारों मुकदमात, उनके वर्कर्स और सबको इकट्ठा किया जाए। 10,000 से ज़्यादा उनके वर्कर्स जेलों में हैं। रियासत की पूरी तवानाई जो है उस सियासी जमात को क्रश करने पर लगी हुई है। दूसरी तरफ 6 बच्चे और 2 टीचर्स जो हैं, वो शायद 7 बच्चे और 1 टीचर है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं उसका, वो लटक रहे हैं एक तार के सहारे। 2 तारें टूट चुकी हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी आपके सामने बात करते हैं। पहली खबर जो है, इमरान खान साहब का आज केस लगा हुआ था। पहले तो आपको ये बता दें कि ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, किसी XYZ शख्सियत का केस लगा हो, ये 3 साल की सज़ा है। इसके अंदर जो अदालती रवायात हैं, कवानीन हैं, उसके मुताबिक जैसे ही आप ये पटिशन फ़ाइल करते हैं, क्योंकि ख़दशा होता है कि किसी को नाहक सज़ा ना दे गई दे दी गई हो, और अगर आप उसको महीना, 2 महीने, 4 महीने जेल में रख लेते हैं तो बाद में अगर उसकी वो सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो इसका मतलब वो बेगुनाह ही जेल के अंदर रह गया इतनी देर। तो इसलिए कोर्ट्स पहली ही हेयरिंग के ऊपर इसको सस्पेंड कर देती हैं। मैं आम मुकदमात की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद इसकी हेयरिंग होती रहती है और फिर देखते हैं कि क्या
तमाम जो शवाहिद थे, तमाम चीज़ें थी, वो निचली अदालत के अंदर सही तरीके से प्रोसेस हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उनको बरी कर दिया जाता है, अगर हुई तो हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील चली जाती है और इस केस का फिर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है। अब इस केस में तो सबको पता है जज दिलावर ने क्या किया, कैसे किया और उससे क्या करवाया गया, और सबको पता है कि इमरान खान साहब को ये जो सज़ा है ये जानबूझकर बगैर किसी कवानीन के, बगैर इवन उनके वकला को सुने, जल्दबाजी में दी गई, जिसकी कोई कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया गया। तो इसने उड़ना ही उड़ना है। और ये जब पटिशन डाली गई थी उसी दिन उठ जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार ये डिले किया जा रहा है। डिले कोई और नहीं कर रहा, एक तो प्रोसिक्यूशन करवा रही है और दूसरा जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने पहले दिन ही सज़ा सस्पेंड नहीं की और वो लगातार इसको डिले कर रहे हैं। और आज भी अमजद परवेज़ मलिक को जब वकील के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने हाज़िर किया, उन्होंने आकर अदालत के अंदर वही एक्सक्यूज़ दिया कि जी मैं नया वकील हूँ, मुझे कल ही किया गया है, मुझे अभी वक्त दिया जाए। और अदालत 2 हफ्ते का वक्त देने को तैयार हो गई क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा। वो तो भला हो, वहाँ पर लतीफ़ खोसा मौजूद थे, वो झपट पड़े, उन्होंने वकालत से एक कदम आगे जाकर इस चीज़ का दफा किया और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने उन्होंने मुद्दबाना गुजारिश की, उन्होंने कहा एक बेगुनाह शख्स जेल के अंदर है, एक तरफ आप उसको कोई सहूलत ना देने का केस नहीं सुन रहे, उनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही जेल में, दूसरी तरफ जो उनका आइनी हक है कि उनको फौरी तौर पर रिहाई मिले वो नहीं सुना जा रहा। और अमजद परवेज़ मलिक साहब वही वकील हैं जिन्होंने निचली अदालत के अंदर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनको तमाम केस पता है, तो ये गलत बयानी क्यों कर रहे हैं अदालत के अंदर और अदालत इनकी गलत बयानी क्यों ले रही है। वही जस्टिस आमिर फारूक जो तैयार हो गए थे 2 हफ्ते देने के लिए, जब लतीफ़ खोसा साहब ने डटकर इस चीज़ का मुकाबला किया और वहाँ पर बिल्कुल वो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि खुलकर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि अगर आप ये 15 दिन का देंगे तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी और हम इस पर आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत ले दे हुई, बहुत कोशिश हुई कि 2 हफ्ते तक लटका दी जाए, लेकिन खोसा साहब अड़े रहे, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र हुआ कि अब वो परसों तक डिले हुआ है मामला। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल होगा कि इससे हासिल क्या किया जा रहा है। एक तो इमरान खान को जेल के अंदर रखना मकसूद है, उसके अलावा इससे हासिल क्या हो रहा है, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। साइफ़र केस जो है वो अभी तक वाटर टाइट नहीं किया जा सका, मीन उसके अंदर तमाम लवाजमात पूरे नहीं कर सकी रियासत जो है, क्योंकि वो भी एक मनगढ़ंत केस बन रहा है। पहले कहते थे साइफ़र है ही नहीं, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है, हर इदारा कह रहा था, हर फोरम कह रहा था, अब कह रहे हैं साइफ़र है और वो लीक हुआ है और मिस हैंडल हुआ है और उसके ऊपर केस बनाना है। और जबकि जो इंटरसेप्ट का रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खबर दी हुई है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें मिलिट्री सोर्सेज से ये खबर मिली है, हमें किसी सिविलियन सोर्स से नहीं मिली। उस तरफ हमें अभी तक किसी इंक्वायरी का पता नहीं चल रहा कि क्या मिलिट्री के अंदर कोई इंक्वायरी हो रही है जहाँ से पता चले कि ये साइफ़र किसने लीक किया है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि साइफ़र केस अभी तक पक्के तैयार नहीं हुआ पूरी तरह से, तो पूरी प्लानिंग ये है कि इमरान खान साहब की इस सज़ा को आमिर फारूक साहब डिसाइड ना करें जब तक साइफ़र केस पक्के मुकम्मल तैयार ना हो जाए। जब वो तैयार हो जाए तो फिर इधर से ज़मानत मिल जाएगी फ़ौरन और साइफ़र केस के अंदर गिरफ्तारी करके वहाँ पर डे टू डे मुकदमा चला के सज़ा दे ली जाएगी। अच्छा, एक बात आपने और जहन में रखनी है कि जो साइफ़र केस है वो, अब आपके जहन में क्वेश्चन ये होगा कि वो तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक। वो तैयार इसलिए नहीं हुआ अभी तक कि उसमें वादा माफ़ गवाह चाहिए। अभी तो हेयर से है ना, अभी तो अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट्स डाल दी गई हैं मुकदमा दर्ज करते हुए कि साइफ़र की कॉपी जो है वो इमरान खान साहब ने मिस हैंडल की और फ़लाँ ने ये बयान दिया और फ़लाँ ने ये किया। तो इन स्टेटमेंट्स के ऊपर तो किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई ना वहाँ पर कोई सबूत है ना वहाँ पर कोई और चीज़ है। तो उसमें जो चीज़ मिसिंग है वो चीज़ है एक वादा माफ़ गवाह जो चाहिए। 2 लोगों के ऊपर शदीद प्रेशर है वादा माफ़ गवाह बनने का। एक आज़म खान है वज़ीर आज़म के साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और दूसरे असद उमर साहब हैं, उनके ऊपर भी सख्त प्रेशर दिया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी सख्त प्रेशर दिया जा रहा है और तमाम लोग अभी तक डटे हुए हैं, वादा माफ़ गवाह बनने को वो तैयार नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़। इसके ऊपर ये वो वजह है जिसकी वजह से साइफ़र की अदालत भी बनवा ली। पहले जाली कानून बनवाया गया सदर के सिग्नेचर्स के बगैर, फिर उस जाली कानून के ऊपर जाली तरीके से अदालत भी फ़ौरन नोटिफाई कर दी गई और अब उसके अंदर डे टू डे केस भी चलाया जाना
शुरू कर दिया गया है तकरीबन, लेकिन इसमें दो पहलू हैं जिसकी वजह से ये फंसा हुआ है। एक वादा माफ गवाह और एक और कानूनी हिच है इसके अंदर, वो ये है कि 15 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ। ये जो जाली सच्चा कानून बनाया गया, ये 17 अगस्त को बनाया गया। तो लग ये रहा है प्रामा फिशाए, अभी तो वकला इसके ऊपर मजीद बहस करेंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि केस गलत जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी का काम आपको पता ही है कि वो कई दफ़ा आला दिमाग भी करें तो वो काम ख़राब हो जाता है। जल्दबाजी में ये काम करने की कोशिश की गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुराने कानून के मुताबिक ही। नया कानून बड़ा सख्त बनाया गया था, टेलर मेड था, कस्टमाइज था इमरान खान साहब के लिए। उनको इसमें सख्त सज़ा देने के लिए नया कानून, सब कुछ ये सारा ड्रामा जो किया गया, सदर आरिफ अलवी साहब से छुपाया गया, ये सब कुछ गलत तरीके से ये जो कानून बनाया गया टेलर मेड था इमरान खान के लिए, इसलिए बहुत सख्त कानून है, उसमें सख्त सज़ाएँ हैं। इसलिए जो पुराना कानून है वो एक नेशनल एक पुराने रैशनल पे बना हुआ था। रैशनल तो खैर वो भी नहीं था, लेकिन बहरहाल पुराने रैशनल पे बना हुआ था, उसके अंदर वो सज़ाएँ नहीं हैं। मुकदमा 15 को दर्ज हुआ है, कानून नया जो है वो 17 को बना है। तो लग नहीं रहा कि ये उस कानून नए के तहत होगा। ये इनकी बेवकूफ़ी से, इनकी चालाकी से इनके गले खुद ही ये चीज़ पड़ी है। बहरहाल बईद कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ ना कोई कानून है, ना इंसाफ है, ना कोई बात है। हो सकता है नए कानून से ही शुरू कर दे, और कौन सा किसी अदालत ने कोई मंतक सुननी है, कोई कानून सुनना है और कहें कि नहीं जी नए कानून से। हालांकि फौजदारी मुकदमे के अंदर आप वापस नहीं जा सकते। जो उस दिन लॉ ऑफ द लैंड था 15 अगस्त को, उसी के मुताबिक काम होगा। और फौजदारी के जो मुकदमात होते हैं, क्रिमिनल नेचर के जो मुकदमात आप पे दर्ज किए जाते हैं, उनके अंदर कोई भी तावील, कोई भी चीज़ जो है, एविडेंस तो बाद में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जो एलिगेशंस हैं, तावीलें हैं बाद में, वो नहीं ला के आप शामिल कर सकते। जो पहले दिन हैं उसी के ऊपर चलना है। ना अदालतें इजाज़त देती हैं, ना कानून ऐसे काम करता है। क्रिमिनल केस में जो आप पहले दिन प्ली ले रहे हैं, अनलेस कि कोई नई आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे आपने नई बात करनी है, अदरवाइज़ आप उसमें FIR चेंज नहीं कर सकते, आप दूसरी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर आप सोचते होंगे कि एक ही FIR कटती है, मल्टीपल नहीं कट सकती। उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक ये भी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि एक तो मैंने जैसे आपको कहा कि वादा माफ गवाह के लिए बहुत कोशिश है, वो मिल नहीं रहा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिलेगा भी नहीं। अगली खबर आपके सामने मैंने रखनी है कि ये तमाम लोग जो हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, 8 लोग हैं, 6-7 बच्चे हैं, 1 या 2 टीचर हैं उसके अंदर, और सारा दिन उनके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुश्किल तरीन ऑपरेशन। पाकिस्तान एक तो नाजुक मोड़ से गुजरता है पिछले 76 साल से, नाजुक मोड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा, सड़क सीधी नहीं हो रही, मोड़ ही मुड़ते जा रहे हैं। ऐसे हम टिल्ट हुए हैं, एक तरफ मोटरसाइकिल पे आप मोड़ मोड़े ना तो टिल्ट होते हैं आप, तो हम मोड़ ही मुड़े जा रहे हैं। तो जब भी पूछें पता चलता है पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और जब भी पूछें पता चल रहा है कि बहुत मुश्किल तरीन ऑपरेशन हो रहा है, बहुत आला सलाहियतों के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। बहरहाल हमारी पूरी कौम की, किसी एक अदारे की बात नहीं है इसमें, पूरी कौम की हालत ये है कि पूरी कौम उस एक रस्सी के साथ सारा दिन लटकी रही है, बल्कि अभी रात को भी लटकी हुई है। पूरी कौम उस एक रस्से के साथ लटकी हुई है। 3 रस्से थे, 2 टूटे हुए हैं कौम के, एक के साथ लटकी हुई है, और जो कौम लटकी हुई है उसकी हरकतें अभी भी ठीक नहीं है, हालांकि एक ही रस्सा रह गया है। मैं सिर्फ इस सिचुएशन में बात नहीं कर रहा, अमूमी सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आज डॉलर को इंटरबैंक में हमने 300 रुपये से क्रॉस कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में डॉलर 300 से ऊपर चला गया। कहा गया था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना की तो बाजवा साहब फरमाते थे डॉलर 200 रुपये का हो जाएगा। हजूर आपने ख़त्म कर दी, डॉलर 300 रुपये का हो गया। तो कौम पूरी एक रस्सी से लटकी हुई है। हमारे तमाम इदारे भी शामिल होकर ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर सके। ये किसी इदारे के ऊपर तनकीद नहीं है, ये बहसीत कौम हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि इस तरह के काम जो दूसरे मुल्कों के अंदर छोटी छोटी शहरी हुकूमतें कर लेती हैं, उसमें हमारी हालत ये देख लीजिए कि पूरा दिन तमाम इदारे लगने के बाद, पूरे टेलीविज़न के ऊपर मुकम्मल PR स्टंट करने के बाद, दबा कर तारीफ़ें समेटने के बाद, दबा कर ये बात करने के बाद कि हम कितनी बेस्ट कौम है और हमने कितना स्विफ्ट जो है ऑपरेशन किया। हासिल वसूल ये है कि इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर रात के घटाटोप अंधेरे हैं, वो बच्चे वहीं पर लटके हुए हैं, और अब लोकल लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत वो ऑपरेशन कर रहे हैं। हमेशा लोकल लोग ही ऐसे ऑपरेशन करते हैं, अक्सर ये रस्सियाँ टूट जाती हैं। लोकल लोग जो हैं चारपाई को उल्टा करके
उसको बांध के उसके ऊपर एक बंदा बैठ के जाता है और वो एक एक करके लोगों को वहाँ से निकाल लेता है, या एक बड़ी बाल्टी जो है उसको लोकल लोग ऐसे ही बांध के जाते हैं, या फिर चैन कुप्पी उसे कहते हैं मुकामी ज़बान में, उस चैन कुप्पी के साथ बंदा लटक के जाता है आगे और वो एक एक बच्चे को गले के साथ लगा के अपने साथ बांध के कपड़े के साथ वो वापस ले आता है। लोकल लोगों को, जो मुकामी इंतज़ामिया थी, डीसी एसी थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी, ये ऑपरेशन जो है वो कमांडोज़ और फ़ौज से कराना है, आप नहीं कर सकते। वो भी सारा दिन नहीं कर सके शायद ऑपरेशन, ये रिपोर्टेडली बताया जा रहा है। और शाम में फिर ये लेट ऑपरेशन शुरू किया गया, रिस्पॉन्स टाइम बहुत लेट था, और रिस्पॉन्स टाइम के बाद ऑपरेशन जब हुआ उसमें से ख़ास कामयाबी भी नहीं हुई, 2 बच्चे निकले, और फिर शाम को अभी भी वो चीज़ लटक रही है और अब लोकल लोग ये काम कर रहे हैं। तो मेरी डीसी और कमिश्नर से सवाल ये है कि अगर यही नतीजा होना था तो सुबह से ही लोकल लोगों को काम करने देना चाहिए था। इससे ये भी हमारे सामने आता है कि हमारी एज अ कौम, जिसमें सिविलियन भी रहे हैं लेकिन उसके अंदर ज़्यादा टाइम मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिला है। हमारे यहाँ ऑपरेशंस की सलाहियतें आपके सामने हैं। एनडीएमए जो है एक बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, अरबों रुपए उसका बजट है। एनडीएमए जो है उसके ज़्यादातर जो हेड्स हैं वो भी आर्म्ड फोर्सेस से सर्विंग ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो रहे हैं, लेकिन उनके पास ना तो एक भी हेलीकॉप्टर है, ना ही उनके पास कोई ऐसी इस्तात है। जब ऐसा होता है उनका काम सिर्फ, जो मुझे नज़र आया है वज़ीर आज़म हाउस में रहते हुए देख के, उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने रिपोर्ट बनानी है और वो जमा करानी है, या उन्होंने फ़लाँ अदारे को कहना है कि जनाब आप ये कर दें या आप ये कर दें। वो एक इंतज़ामी किस्म का दफ्तर बना हुआ है एनडीएम में, उसकी कोई ऑपरेशनल कैपेसिटी जो ना कभी बिल्ड की गई है। और ये ज़हन में रखिए कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में और उसके बाद भी अरबों रुपए के और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स जो हैं वो उनको ज़लज़ला की सूरत में और दूसरी सूरतों में मिलते रहे हैं, लेकिन जमा खर्च जो है वो सिफर ही है। तो आज अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए। दुआ कीजिए कि जो बच्चे फंसे हुए हैं वो आराम से निकल आएँ, और उनके माँ बाप जो इस टाइम उस एक रस्सी के साथ उनकी उम्मीद बंधी हुई है, उनके लाल जो हैं वो बच कर आ जाएँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।